हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की, मेमोरी ग्लैंड के लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो जो मेमोरी ग्लैंड का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है सर मेमोरी ग्लैंड के सर्जरी में और भी बाकी उसके सारे एस्पेक्ट्स में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, जो मेमोरी ग्लैंड का जो कैंसर है वो ज़्यादातर लिम्फेटिक से ही फैलता है, जो बाकी आसपास रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं उन पे। और ये सिर्फ रीजनल लिम्फ नोड्स में ही नहीं तो बाकी ऑर्गन्स में भी फैलता है, जैसे लीवर वगैरह हो गए, आसपास के सभी में। इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है मेमोरी ग्लैंड के लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो इसमें पहला एस्पेक्ट आता है लिम्फ नोड्स के बारे में। तो क्या होता है? लिम्फ नोड्स फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन lymph from the breast drains into following lymph nodes। lymph nodes क्या होता है कि जो समझो ये ब्रेस्ट हो गया, तो ये ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट से निकल के लिम्फ जिस ग्लैंड वगैरह जिसमें जाता है उस ये उसको बोलते हैं लिम्फ नोड, है ना। तो जो लिम्फ है उसमें ड्रेन करता है जिस चीज़ में, जिस बॉडी में, जिस स्ट्रक्चर में, उसको बोलेंगे हम लिम्फ नोड। ठीक है। तो लिम्फ नोड कितने हैं? पहला इसमें आता है एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो एक्सिला रीजन में हो जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे, वो एक्सिलरी लिम्फ नोड। और उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें भी सबसे ज़्यादा किस में रहता है? एंटेरियर ग्रुप में। उसके एंटेरियर या पेक्टोरल ग्रुप जो है ये एक्सिलरी लिम्फ नोड का पार्ट है। उसके जैसे ही सेम उसमें आगे चार आते हैं। पहला पोस्टेरियर, लैटरल, सेंट्रल और अपाइकल। तो ऐसे पांच नोड्स आ जाएंगे एक्सिलरी ग्रुप में। ठीक है। पहला कौन सा हो गया? एंटेरियर, दूसरा पोस्टेरियर, लैटरल, सेंट्रल और अपाइकल। ये ऐसे पांच हो गए। अब पहला इसमें क्या बोला है? चीफली। ठीक है। तो पहला जो है एंटीरियर ग्रुप, ये तो पूरे ब्रेस्ट से लिम्फ ड्रेन करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो नीचे के जो चार है, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल और अपाइकल, ये भी ब्रेस्ट से लिम्फ ड्राइव करेंगे, ड्रेन करेंगे, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन इसमें मेन फंक्शन किसका है? मेन फंक्शन है एंटीरियर ग्रुप का। एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप का मेन फंक्शन है इसमें, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड का पार्ट है। ठीक है। दूसरा है, इसमें इसकी डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो ये एक्सिलरी में ये सब आ जाएगा। ये हो गया एंटीरियर एक्सिलरी। ठीक है। एंटीरियर ग्रुप जो कि उसका मेन पार्ट है। बाद में आएगा पोस्टीरियर एक्सिलरी, लैटरल एक्सिलरी, सेंट्रल एक्सिलरी और अपाइकल। ऐसे ये हो गए ये हो गए चार, और ये पूरे मिला के पाँच हो गए। ऐसे पाँच आ जाएंगे एक्सिलरी ग्रुप में, एक्सिलरी लिम्फ नोड में। अब एंटीरियर थोरेसिक और पैरास्टर्नल नोड्स, तो ये जो है वो इंटरनल मेमोरी वेसल्स के लाइन में रहेंगे। और ये है वो इंटरनल मेमोरी वेसल्स है इसमें, और ये हो गया एंटीरियर थोरेसिक। ठीक है। ये एंटीरियर थोरेसिक हो गए, जिसको ही पैरास्टर्नल नोड्स भी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका। तो सम लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑल्सो रीचेज द, इसमें ब्रेस्ट जो है उसमें का कुछ लिम्फ इन इन सब लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगा, जिसमें आते हैं सुप्रा क्लेविकुलर नोड। सुप्रा क्लेविकुलर बोले तो जो क्लेविकल बोन के ऊपर है। सिफेलिक नोड, डेल्टो जो डेल्टोपेक्टोरल भी उसको कहते हैं। फिर पोस्टेरियर इंटरकोस्टल नोड, जो रिब्स के हेड के आगे रहेगा, लाई इन फ्रंट ऑफ हेड ऑफ रिब्स। सब डायफ्राग्मेटिक, जो डायफ्राम के नीचे रहेगा। और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस, जो पेरिटोनियम कैविटी है उसके नीचे एक लिम्फ का, उसमें वहाँ पे एक प्लेक्सस भी रहेगा, उसको कहा गया है सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस। तो कितने हो गए? तो इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, मतलब, तो ब्रेस्ट का जो लिम्फ है वो इन सब इसमें भी आएगा, इन सब लिम्फ नोड्स में भी। उनका नाम है सुप्रा क्लेविकुलर, सिफेलिक, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, सब डायफ्राग्मेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस। ये तो बात हो गई लिम्फ नोड्स की। अब देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स में क्या फ़र्क है? लिम्फ नोड्स जहाँ पर लिम्फ पहुँचाया जाता है, और लिम्फेटिक वेसल्स, वेसल बोले तो जिसके द्वारा वो लिम्फ पहुँचाया जाता है। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट रहेंगे इसके, एक सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल और एक डीप लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है। सुपरफिशियल और डीप।
तो ये क्या है देखते हैं। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन द स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला। तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो पूरे ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन को ड्रेन करेगा एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला, निप्पल और एरियोला को छोड़ के। ठीक है। द लिम्फेटिक्स पास रेडियली टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड। जो ये जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो रेडियली पास होंगी टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड, जैसे एक्सिलरी, एंटीरियर थोरैसिक, सुप्राक्लेविकुलर और सिफेलिक। इसमें देखते हैं, इसमें आ जाएगा एक्सिलरी, एंटीरियर थोरैसिक जो ये हो गया, सुप्राक्लेविकुलर और सिफेलिक जो यहाँ दिखाया गया नहीं है। ऐसे 4 इसमें जो सुपेरियर लिम्फेटिक्स है वो ड्रेन करेंगे। ठीक है, और वो रेडियली पास होंगे। रेडियली बोले तो ये समझो ये कोई एक सेंटर है तो इसके आसपास जाना, ये हो गया रेडियली। इसको बोलते हैं रेडियली सप्लाई करना। ठीक है। तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स पूरे स्किन को, ब्रेस्ट के ऊपर की पूरी स्किन को ड्रेन करेंगे एक्सेप्ट निप्पल और एरियोला, और वो रेडियली सप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट है डीप लिम्फेटिक्स। डीप लिम्फेटिक्स जो पैरेन्काइमा जो होता है ब्रेस्ट का, उसको ड्रेन करता है। पैरेन्काइमा ही मेन मेमोरी ग्लैंड हो गया, और वो ही डीप लिम्फेटिक्स जो है वो निप्पल और एरियोला को भी ड्रेन करेंगे। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स निप्पल और एरियोला को ड्रेन नहीं करते हैं, है ना, निप्पल एक्सेप्ट निप्पल और एरियोला, ऐसा बोला था। और जो डीप लिम्फेटिक्स है वो निप्पल और एरियोला को भी ड्रेन करेंगे। अब इसमें बाकी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है लिम्फेटिक्स में वो ये है कि, तो इसके बाकी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आ जाएगा पहला कि जो पूरा लिम्फ है, ठीक है, ये इतना लिम्फ है तो उसमें से 75% जो होता है वो एक्सिलरी नोड्स में जाता है। ठीक है, सारे लिम्फ का 75% पार्ट एक्सिलरी नोड में जाएगा। और एक्सिलरी में भी वो जो था एंटीरियर ग्रुप 20% इंटू एंटीरियर थोरैसिक नोड, और 5% जो है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड में जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो गया, 75% कहाँ गया एक्सिलरी नोड में, 75% एक्सिलरी नोड में, 20% एंटीरियर थोरैसिक में, और 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड में। अब अमॉन्ग एक्सिलरी नोड्स लिम्फेटिक एंड मोस्टली इन एंटीरियर ग्रुप एंड पार्टली इन पोस्टीरियर एंड अपाइकल ग्रुप। तो जैसे इसमें कहा गया था कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है उसमें भी चीफली एंटीरियर ग्रुप में जाता है ना। तो वैसे ही इसमें अमॉन्ग एक्सिलरी नोड्स लिम्फेटिक एंड मोस्टली इन एंटीरियर ग्रुप, मोस्टली जो लिम्फेटिक्स है वो एंटीरियर ग्रुप को सप्लाई करेंगे, और पार्टली थोड़े लिम्फेटिक्स पोस्टीरियर और अपाइकल ग्रुप को सप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। लिम्फ कितना है, पूरा 100% बोले अगर तो उसमें का 75% गया एक्सिलरी नोड में, 20% गया एंटीरियर थोरैसिक नोड में, और 5% गया पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड में। अमॉन्ग एक्सिलरी नोड्स उसमें भी सबसे ज़्यादा जाएगा एंटीरियर ग्रुप में, ठीक है, और कम जाएगा पोस्टीरियर एंड अपाइकल ग्रुप में। अब जो लिम्फ है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप में अगर चला गया तो उसमें उसका पाथ क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो लिम्फ सबसे गया एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप में, वहाँ से वो जाएगा सेंट्रल और लैटरल ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप से सेंट्रल एंड लैटरल ग्रुप, उसके बाद अपाइकल ग्रुप में वो जाएगा। ठीक है, और अपाइकल ग्रुप से आगे सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में वो ड्रेन करता है। ठीक है, तो ये उसका हो गया पूरा पाथ लिम्फ का। एक्सिलरी रीजन में सबसे पहले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप, देन सेंट्रल एंड लैटरल ग्रुप, देन अपाइकल ग्रुप, एंड फाइनली सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में जाता है। अब एंटीरियर थोरैसिक नोड्स ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम बोथ इनर एंड आउटर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट। ये बोला है कि एंटीरियर थोरैसिक जो नोड्स होते हैं एंटीरियर थोरैसिक, वो लिम्फ को ड्रेन करेंगे फ्रॉम बोथ इनर एंड आउटर हाफ। वो पूरा इनर और आउटर हाफ दोनों ही रीजन में वो ड्रेन करते हैं। जो एंटीरियर थोरैसिक है ना, ये इंटरनल मेमोरी होता है, इनको ही एंटीरियर थोरैसिक बोलते हैं। तो ये
पूरे ब्रेस्ट को एंटीरियर जो सॉरी इनर एंड आउटर पार्ट सभी में ड्रेन करते हैं। इनर, ठीक है, एंटीरियर थोरेसिक जो वेसल्स है वो पूरे इनर और आउटर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट दोनों ही पार्ट से लिम्फ को ड्रेन करेंगे। ठीक है। अब a plexus of lymph vessels is present deep to areola known as subareolar plexus of Sappi. It drains into anterior और pectoral group of lymph nodes. अब क्या होता है ना, जो एरियोला होता है, एरियोला के नीचे जो भी लिम्फ जमा रहेगा उसके ड्रेनेज के लिए एक स्पेशल सब से स्पेशल प्लेक्सस बनता है जिसको कहते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी। ठीक है। सब एरियोलर मतलब एरियोला के नीचे रहने वाला और सैपी उसका नाम। वो ड्रेन करेगा एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में। इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है इसकी डायग्राम। ठीक है। अब तो ये हो गया एरियोला इतना, और एरियोला के नीचे से तो जो भी जाने वाला है वो रहेगा ये इतना सब एरियोलर प्लेक्सस बनता है इसमें जो लिम्फ वेसल्स का, और वो ड्रेन करता है इंटरनल, वो ड्रेन कहाँ करता है एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में। ठीक है। वो कहाँ ड्रेन करता है एंटीरियर, ये हो गया एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप लिम्फ नोड्स के, वहाँ पर वो जो एरियोला के नीचे वाला जो पोर्शन है वो वहाँ पर ड्रेन करेगा। ठीक है। अब lymphatics from deep surface of breast pass through pectoralis major muscle and clavipectoral fascia to reach apical nodes also and also to anterior thoracic node. तो जो ब्रेस्ट का डीप सरफेस है, डीप सरफेस से जो लिम्फेटिक्स है वो समझो डीप हो गया ना, तो नीचे नीचे क्या था ब्रेस्ट के, ये ब्रेस्ट हो गया। ठीक है। इसके नीचे ये रेट्रो मेमोरी स्पेस हो गया, समझो ये पेक्टोरल फेशिया ये रहेगी, पेक्टोरलिस मेजर मसल अपन ने जो डायग्राम बनाए थे सबसे पहले वाली वीडियो में। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो डीप सरफेस है ब्रेस्ट का उसमें से लिम्फेटिक्स निकल के पेक्टोरलिस मेजर मसल और क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पायर्स करते हुए अपाइकल नोड्स में पहुंचेंगे। ठीक है। और वहाँ और अपाइकल नोड्स के साथ साथ ही एंटीरियर थोरैसिक नोड्स में भी वो जाएंगे। एंटीरियर थोरैसिक ही बोले तो इंटरनल मेमोरी जो था, हो गया ये पॉइंट क्लियर। तो अब तक हमने क्या पढ़ा ये लिम्फेटिक्स में, लिम्फेटिक ड्रेनेज ये ब्रेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इसी से स्प्रेड होता है। इसमें दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक्स। लिम्फ नोड जो है उसमें कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट में समझो मेन इसमें डिवाइड होगा इसके। तो एंटीरियर लिम्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जिसमें भी एंटीरियर मेन पार्ट हो गया, और उसमें ये 4 पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल और अपाइकल। उसके बाद एंटीरियर थोरेसिक और पैरास्टर्नल नोड जो कि इंटरनल मेमोरी वेसल्स के लाइन में रहेंगे। नेक्स्ट आ गया, और कुछ बाकी ये छोटा ग्रुप है, छोटा नहीं इंपॉर्टेंट है, उसमें आ जाएंगे सुप्राक्लेविकुलर नोड, सिफेलिक, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड, सब डायफ्रैग्मेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस। अब लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन द स्किन और द ब्रेस्ट। सुपरफिशियल इसमें 2 पार्ट रहेंगे, सुपरफिशियल और डीप। ये सुपरफिशियल हो गया, ये डीप लिम्फेटिक्स हो गया। तो सुपरफिशियल पूरी ब्रेस्ट की स्किन को ड्रेन करेंगे एक्सेप्ट निपल और एरियोला, इसमें मेन पॉइंट यही है। और डीप लिम्फेटिक्स है वो पैरेन्काइमा को ड्रेन करेगा और साथ में वो निप्पल और एरियोला को भी ड्रेन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, हाँ सॉरी, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट था अपना कि कितना परसेंट है वो, कितना परसेंट कहा जाता है। 75% जाता है एक्सिलरी नोड्स में, 20% जाता है एंटीरियर थोरेसिक में, और 5% जाता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड में। ठीक है। अब इसका ये लिम्फ का पाथ था कि वो कौन से नोड से होके कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है। और इसमें मेन है कि जो एरियोला है, एरियोला के नीचे रहने वाला सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी, इसकी छोटी सी डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बनाई जा सकती है। साथ में जो डीप सरफेस ऑफ ब्रेस्ट है वहाँ से लिम्फ निकल के जाता है पेक्टोरलिस मेजर मसल लिम्फ वेसल्स, और क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पायर्स करते हुए अपाइकल नोड्स में पहुँचते हैं
जो कि अपिकल नोड्स और एंटीरियर थोरेसिक नोड्स में भी वो पहुंचते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।